नमस्कारम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन मित्रों, क्या है ना कि आज थोड़ा सा हम जल्दी क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि क्या है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। मेरा एक पुराना फ्रेंड है ना, काफी टाइम के बाद मुझसे मिलने आया, तो हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, ठीक है? इसलिए चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? सी अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा पुराने वीडियोस को देख लें, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन लाइक स्टैंडर्ड एंगल्स। अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के सारे वैल्यूज पता है, तो फिर ये सब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपके चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का मार के बस कुछ भी कर दिए। आपको जस्टिफाई करना होगा कि कैसे। तो देखिए, करते हैं जस्टिफाई। 2 tan 30। तो tan 30 क्या होता है, इसके वैल्यूज डालना शुरू कर दिए। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूं फिर से, 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 + tan² 30 डिग्रीज, राइट? 1 + tan² 30 डिग्रीज। तो दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोग को स्टैंडर्ड एंगल्स के सारे वैल्यूज पता चल चुके होंगे, राइट? नहीं तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और प्लीज ये स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज को बाय हार्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 2 × tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3, यानी कि 2 × 1/√3। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30, यानी कि 1 + tan² 30 मतलब tan 30 का स्क्वायर। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। उसको स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब आगे हम इसको क्या करना है, सिर्फ हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो करते जाते हैं। देखिए, ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/√3 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा हमारा 2/√3। ओके, और नीचे क्या है? ये 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 2/√3 को आप वैसे ही लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू 2/√3। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय, ये क्या है? 1 + 1/3 है, ठीक है ना? ये 1 + 1/3, ये 1 को हम क्या समझ सकते हैं? 1/1। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ये वाले पार्ट को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करना होगा हमें? इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। सो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है? तो हमने एलसीएम ले लिया 3। अब ये डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको इंटू 3, तो न्यूमिनेटर को भी इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3, तो इसको इंटू 1 करेंगे। क्यों? ताकि ये डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो ऊपर भी हम इंटू 1 करेंगे, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा। तो देखिए, ये ऊपर में 2/√3 है, राइट? एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस 3 + 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 क्या हो गया? 4, राइट? एंड डिवाइडेड बाय 3। तो फ्रेंड्स, अब ये चीज क्या होता है? दिस 2/√3 इज डिवाइडेड बाय 4/3। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखिए मैं पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इसका मतलब क्या है कि 2/√3, दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। इसको मैं अलग तरीके से कैसे लिखूं? ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3, राइट? ये हो गया 2/√3, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 4/3। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? डिवाइडेड बाई 4/3, इजंट इट? और उसके बाद आपने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूँ, तो क्या होगा? ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बनेगा, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 2/√3, राइट? एंड डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करता हूँ, और ये 4/3 होता है ना, वो क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, ठीक है? कैंसिल हो गया, राइट? अब फाइनली क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे 1 है, तो 1 × 3 हो गया 3, और नीचे क्या है? √3 × 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है ना कि पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिनोमिनेटर में जब रूट होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? हटाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे होगा? उसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि ये √3 डिनोमिनेटर में जो है ना, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 3 × √3। तो ये हमारा बन गया 3 × √3, राइट? और नीचे क्या है? 2 × √3 × √3। तो √3 × √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा, और ये इंटू 2, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा। ओके, तो ये रेशनलाइज करने का फायदा क्या हुआ कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमें फाइनली क्या मिला? √3/2। तो फाइनली हमें इसका वैल्यू क्या मिला? √3/2। ओके,
अब आप ध्यान से देखिए अगर, तो ये √3/2 कौन सा ऑप्शन को मैच करता है? हमें क्या मिला? √3/2। आप देखिए √3/2 जो है, क्या वो साइन 60 के इक्वल होता है, या कॉस 60 के इक्वल होता है, या फिर tan 60 के इक्वल होता है, या फिर साइन 30 के इक्वल होता है? तो ये √3/2 जो है ना, ये साइन 60 के इक्वल होता है। बिकॉज अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच? साइन ऑफ 60। साइन 60 के इक्वल होता है √3/2। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो टू आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना, वो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज साइन 60 डिग्रीज। और हमने जस्टिफाई भी कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ बस, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी बात पे हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? 1 - tan² 45 डिग्रीज अपॉन 1 + tan² 45 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट? बी, सी या फिर डी? तो फिर इसको भी हमें सिंप्लीफाई मतलब कैलकुलेट करके देखना होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब ये tan² 45 का मतलब क्या है? tan 45 का स्क्वायर। और tan 45 कितना होता है फ्रेंड्स? वो होता है 1, यानी कि हो गया 1 का स्क्वायर। ओके, एंड दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45, यानी कि 1 प्लस, और tan 45 अगेन क्या होता है? 1, और वो tan² 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर। तो tan 45 1 हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 1 ही होता है। तो फाइनली हमें क्या मिला? 1 - 1 मिला 0, एंड डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाय 2? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। ओके फ्रेंड्स, अब हमें बताना है कि ये 0 जो वैल्यू है ना, क्या वो tan 90 के इक्वल होता है, या फिर 1 के इक्वल है ये, या फिर ये सी के इक्वल है, या फिर ये ऑप्शन डी के इक्वल है? तो देखिए ना, यहाँ पे साफ साफ मतलब कितना आसान है। हमें दिख रहा है कि ये ऑप्शन डी, विच इज कमिंग टू बी हाउ मच? कमिंग टू बी 0। बिकॉज देखिए tan 90 क्या होता है ना? tan 90 इज sin 90 अपॉन cos 90। और sin 90 क्या होता है? sin 90 होता है 1, और cos 90 होता है 0, राइट? तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ना ये ऑप्शन करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, क्योंकि sin 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, राइट? तो फिर हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ये इसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा शॉपिंग पे जाना है, इसलिए मैं काफ़ी फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बट आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, अच्छे से कमेंट पास कीजिए। चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। हमें क्या दिया है? ये कंडीशन कब ट्रू होगा, यानी कि साइन 2a, ये देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, राइट? ये हमसे बोल रहा है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब a 0 होगा, या फिर जब a 30 होगा, या फिर जब a 45 होगा, और जब ये, या फिर जब ये a 60 होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसका मतलब समझो आप क्या होता है। ये साइन 2a का मतलब क्या है, और 2 sin a का मतलब क्या है? देखिए साइन 2a का मतलब है, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि a जो है ना, मान लीजिए कि a जो है वो है 45 डिग्री, सपोज ये का एंगल है 45 डिग्री। तो साइन 2a का मतलब हो गया ना, साइन साइन 2a जो है ना वो हो जाएगा 2 × a, यानी कि 2 × 45, 2 × 45। आर यू गेटिंग? दिस इज माई 2a, 2 × a। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? ये बन गया साइन 90। आर यू गेटिंग? तो 2a का मतलब क्या है? जो एंगल दिया है उस एंगल को आप डबल कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं पर 2 sin a का मतलब क्या है? 2 sin a, 2 sin a का मतलब ये है कि अब इस बार आपको एंगल डबल नहीं करना। ये जो साइन ए की वैल्यू जो मिलेगी ना, यहाँ हमने मान लीजिए ए लिया है 45, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × sin 45 करना है आपको। आर यू गेटिंग? 2 × sin 45, एंड वी विल सी कि sin 90 और 2 × sin 45 ये दोनों सेम नहीं है। तो मेरे बोलने का क्या मतलब है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये sin 2a और 2 sin a सेम चीज है, राइट? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, sin 2a का मतलब है 2 × a, यानी कि 2 × a अगर हमने 45 लिया तो sin 90 हो गया फाइनली 45 × 2। लेकिन 2 sin a का मतलब है कि sin a, यानी कि जो भी एंगल दिया आपको उसका साइन का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें देखना है कि ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये कौन से एंगल के लिए वैलिड है? तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम इसको चेक करते हैं। मान लीजिए पहले मैं लेता हूँ 0, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अगर मैं पहला कंडीशन लेता हूँ 0, यदि कि मैं लिख रहा हूँ, अलग अलग केसेस हमें लेने पड़ सकते हैं। तो पहले मैं 0 को पुट करके देखता हूँ कि ये हो रहा है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन साइन ए क्या है? ए हमने फिलहाल 0 ले रहे हैं, यानी कि 2 × 0। ओके, 2 × 0। और इधर क्या हो जाएगा? 2 × sin 0। आर यू गेटिंग? ये देखिए क्या है?
2a का मतलब हो गया 2 into 0। आर यू गेटिंग? तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, साइन 2 into 0 यानी हो गया साइन 0 डिग्रीज। ओके, और ये क्या हो गया 2 into साइन 0 डिग्रीज। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए साइन जीरो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो साइन जीरो का वैल्यू मैं जीरो लिख देता हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू टू इंटू अगेन साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, वो होता है जीरो, यानी कि जीरो। सो व्हाट आई सी दैट लेफ्ट हैंड साइड यानी जीरो इज इक्वल टू 2 into 0 क्या होता है, जीरो ही होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कब इक्वल है, जब हम ए को जीरो लेना है, ठीक है। यानी कि हमें साफ साफ दिख गया कि हमें और कुछ ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, विच इज 0 डिग्रीज। अब चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख लो। मान लीजिए कि आपने रैंडमली अगर ये 45 लिया होता, मान लीजिए आपने 45 लिया होता, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनता, ये बनता साइन 2a, यानी कि 2 into ए क्या ले रहे हैं, इस बार हम 45 ले रहे हैं, इस बार हम 45 को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन टू ए का मतलब 2 into a, यानी ए कितना हो गया, वो हो गया 45 डिग्रीज। ओके, तो और इधर क्या हो जाएगा, साइन 2a उसके बाद क्या है 2 sin a, यानी कि 2 sin 45 डिग्रीज। आर यू गेटिंग? अब इसको देखते हैं क्या होता है। साइन 2a का मतलब क्या हो गया, 2 into 45, यानी कि साइन 90 डिग्रीज हो गया, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 2 into क्या, साइन 45 डिग्रीज। आर यू गेटिंग? ये हम चेक कर रहे हैं कि वेदर इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। और अगर मैं इक्वल टू दे रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, 2 into वट इज साइन 45, साइन 45 इज 1/√2। क्या लगता है आपको कि इज 1 इक्वल टू दिस? नो, इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। यानी कि अगर मैं ए 45 डिग्रीज लूं तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यानी कि साइन 2a विल नॉट बी इक्वल टू साइन ए। इसी तरीके से आप चाहें तो 30 और 60 के लिए भी ट्राई करके देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि कोई भी 30 हो या 60 हो, कोई भी ये कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। लेकिन हम जीरो के साथ क्या देख रहे हैं, जीरो इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ये वीडियो को जल्दी खत्म करना है आज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब फोर्थ में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। 2 tan 30, 2 tan 30 का मतलब क्या है, डायरेक्ट वैल्यू डालना शुरू कीजिए। तो हो जाएगा 2 into, एंड व्हाट इज tan 30, tan 30 होता है 1/√3। ओके, तो हमने 2 tan 30 लिख दिया। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30, यानी tan 30 का स्क्वायर। और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आगे अगर हम देखें, सो 2 into 1/√3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ओके, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय क्या, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। यानी कि 1 माइनस और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट को डील करेंगे, राइट। और फिर नीचे ये पार्ट को हम हैंडल करेंगे। ओके, यानी कि दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। तो क्यों नहीं पहले हम ये नीचे वाले पार्ट को यानी डिनोमिनेटर को एक बार सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये क्या है, हमें ऐड करना है। तो देखिए, ये 1 को मैं क्या 1/1 एज्यूम कर सकता हूँ, और ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, 1 - 1/3, इसको हम एक सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा वो होगा 2/√3, राइट। इसको अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। एंड एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय ये पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 1 और 3 का एलसीएम लेना होगा, विच इज 3। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है, ये डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, ठीक है। देखिए, ये इस पार्ट को मैंने टच नहीं किया अभी, इसको मैं वैसे ही छोड़ दिया हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा था। अभी हम सिर्फ ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया हमने, एलसीएम लिया, 1 और 3 का 3 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, यानी इसको हमें इंटू 3 करना होगा, तभी तो 1 into 3 3 होगा ना, ताकि इसके एलसीएम को इक्वल हो जाए। लेकिन हमने नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी न्यूमिनेटर को। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 into 1 हो गया 3। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, और माइनस है बीच में। अब ये डिनोमिनेटर तो बिल्कुल एलसीएम का इक्वल है, तो हमें इसको सेम करने के लिए क्या करना है, इंटू 1 करना है। तो हमें न्यूमिनेटर को भी इंटू 1 करना है। तो 1 into 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कितना आसान हो गया। सो ये क्या हो गया, 2/√3, 2/√3, एंड दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस, एंड 3/3 - 1 क्या है, ये है 2/3। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे हम, वही पुराना लॉजिक। हालांकि ये सब तो आप लोगों ने पहले जूनियर क्लास में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर में है 2/√3, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2/√3, राइट। एंड ये एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, तो उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इज डिवाइडेड बाय 2/3। तो वापस मैं इसको 2/3 लिख देता हूँ। और अभी तक आपको अच्छे से पता है कि जब ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करूंगा,
तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? यानी कि 2/√3, और जब मैं इसको इंटू यहाँ लिखूंगा, यानी डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई किया, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी वो हो जाता है 3/2। इससे क्या होगा कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, राइट? तो फाइनली हमें क्या मिला? हमें मिला 3/√3। बट एज यूजल हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में √3 है, राइट? यानी रूट है, तो उसको हम हटाना हमारा फर्ज बनता है। कैसे? तो रेशनलाइज कर दिए, यानी कि √3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और √3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये 3 × √3 विल बिकम 3√3, राइट? और नीचे क्या है? √3 × √3 यानी हो गया 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या मिला हमें फ्रेंड्स? हमें मिला √3। अब हमें बताना है कि ये √3 जो है कौन से ऑप्शन के इक्विवेलेंट है। इज इट इक्वल टू cos 60? क्योंकि cos 60 क्या होता है? वो होता है 1/2, तो वो इक्वल नहीं है। sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो tan 60 क्या होता है? tan 60 √3 होता है, यानी कि यही ऑप्शन है जो करेक्ट है। क्योंकि sin 30 अगेन क्या होता है? 1/2 होता है, यानी कि √3 जो है दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू tan of 60 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फोर्थ पार्ट में सेक्शन सॉरी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, विच इज tan 60। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सबक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। दोस्त, आज हम थोड़ा मुझे जल्दी जाना था, आपको पहले ही बोला, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सब कुछ ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।